हाय पेरेंट्स। पिछले एक महीने में 2 बच्चे ऐसे हैं जो बिलियरी एट्रेसिया की वजह से थोड़े लेट निदान हुए। पेरेंट्स को लगा कि कुछ नहीं है और दे रिपोर्टेड लेट टू द डॉक्टर। एक साल में कम से कम 20 से 30 बच्चों के हमारे यहाँ पे लीवर बायोप्सी होती है और जिनका निदान बिलियरी एट्रेसिया आता है। सो एज ए पेरेंट्स मैं क्यों ये टॉपिक आज डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है जो मैं स्ट्रेस करूँगा टाइम एंड अगेन कि अगर अर्ली पकड़ में आ जाए और अगर अर्ली कुछ ट्रीटमेंट या सर्जरी हो जाए तो बच्चे के आउटकम में चेंज हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आप बिलियरी एट्रेसिया के बारे में समझ लीजिए। तो ये है क्या? सो बेसिकली हमारे लीवर में से जो बाइल बनता है, जो ग्रीनिश फ्लूइड है जो डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो लीवर में से बनता है और फिर थ्रू ट्यूब्स इंटेस्टाइन में आता है। फॉर सम रीज़न लाइक कई बार इन्फेक्शन, टॉक्सिन, इम्यून मीडिएटेड और जेनेटिक रीज़न, कुछ भी रीज़न की वजह से वो डक्ट ब्लॉक होती है ताकि वो लीवर में से बाइल नीचे इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता है। उसकी वजह से होता क्या है कि वो बाइल लीवर में पेंटअप होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता रहता है और फाइनली लीवर को डैमेज करते करते टू द एक्सटेंट कि लीवर सिरोसिस यानी कि जो एंड स्टेज लीवर होता है उस स्टेज तक वो पहुँच जाता है। इसीलिए जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और सिम्टम्स में अगर बच्चे को जॉन्डिस होता है, उसमें साथ में और जो पेशाब का कलर है वो बहुत डार्क कलर होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूल कलर की जो नॉर्मली स्टूल येलो या ग्रीनिश होता है वो क्ले कलर का या तो वाइट अकोलिक यानी पेल स्टूल होते हैं। और वही चीज़ अगर आप पहले पकड़ लो तो आउटकम में काफ़ी चेंज हो जाता है। और ट्रीटमेंट इवेल्युएशन, डॉक्टर ये हिस्ट्री देखेंगे, बिलिरुबिन ब्लड के टेस्ट करेंगे, बिलिरुबिन चेक करेंगे, उसमें डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ बिलिरुबिन वो देखते हैं कोलेस्टेसिस का, और वो ज़्यादा आता है तो साथ में फर्दर इवेल्युएशन में सोनोग्राफी होती है और लीवर बायोप्सीज इंडिकेट। आफ्टर डायग्नोसिस योर पीडियाट्रिशियन जो है वो आपको सर्जन से कंसल्ट कराएंगे। रीज़न ये है कि एक कसाई प्रोसीजर करके एक ऑपरेशन होता है कि जिसमें इंटेस्टाइन को लीवर में लगा दिया जाता है विद द होप दैट कि जो भी बाइल बनता है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में आए। अगर जरूरी नहीं है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल ही जाए और इवेंचुअली जो भी बच्चे को लीवर ये जो बिलियरी एट्रेसिया होता है ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये क्यूरेटिव है। बहुत ही माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें कसाई के बाद अप टू फ्यू इयर्स या कई बार 10 से 15 साल तक भी लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाउएवर दोज किड्स डू हैव फीचर्स ऑफ क्रोनिक लीवर डिजीज। इवेंचुअली अगर आप जल्दी बच्चे को डायग्नोस कर पाते हो तो यू गेट अ टाइम कि आप बच्चे को कसाई प्रोसीजर में अगर बाइल ड्रेन हो रहा है, लीवर डैमेज होना कम हो जाता है, तो यू गेट अ चाइल्ड कि जो उस एज तक पहुंच पाए कि बाद में लीवर ट्रांसप्लांट बिकम्स ईजियर। जबकि नियोनेट या तो अर्ली इन्फेंसी में इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट। सो एज अ पेरेंट आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। अगर आपके बच्चे को जॉन्डिस, पीलिया, आंखें पीली लगना 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, डू नॉट इग्नोर दैट सिम्टम, अपने पीडियाट्रिशियन के जरूर ध्यान में लाइए। दूसरी चीज़, उसका स्टूल यानी कि उसके संडास का कलर पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर वो क्ले कलर आ रहा है, अकोलिक वैसा आ रहा है तो वो भी नॉर्मल नहीं है, उसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। एंड थर्डली, यूरिन का कलर काफ़ी डार्क होता है और साथ में कई बार ओवर द टाइम, क्योंकि बाइल जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो उन विटामिन्स की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी लेटर ऑन दिखते हैं, तो आपके पीडियाट्रिशियन वो सप्लीमेंट्स भी अर्ली कर देंगे। सो ये था बिलियरी एट्रेसिया के बारे में। समहाउ राजस्थान से हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं जो बिलियरी एट्रेसिया के आते हैं। पेरेंट्स को इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू डाइजेस्ट कि बच्चे को ऐसी कोई कंडीशन है कि जिसके लिए लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। कसाई प्रोसीजर के बाद कई बार बच्चों का जो अगर ग्रोथ सब ठीक चल रहा हो तो ट्रांसप्लांट वन कैन डिले। बट अगर कसाई फेल हो जाता है यानी कि बाइल नहीं ड्रेन हो पाता, लीवर फेलियर के सिम्टम्स रहते हैं, ग्रोथ फेलियर होता है, तो उन बच्चों में फिर से रिवीजन ऑफ सर्जरी करने का इंडिकेशन नहीं बनता है, बट बेटर कि ट्रांसप्लांट यूनिट पे ही बच्चा फॉर द केयर लें।
सो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट बिलियरी अट्रेजिया। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, डाउट्स है, you can put that in comment below and I'll try to answer them. Hi, this is Dr. Khanjan sir. Thank